कि आपका पैसा 100% सुरक्षित है, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। सो हमारा एक ही टारगेट है कि पूरे भारत में जितनी भी प्रॉपर्टी इन लोगों ने धोखे से सेल की है उसका म्यूटेशन कैंसिल करवाना, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रॉपर्टी अभी तक अटैच नहीं हुई, यही विनती है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़, आप निवेशकों का दर्द जो मैं सड़क पर दे रहा हूँ, संसद तक पहुँचाऊँ, तो आपको मेरी मदद करनी होगी हर प्रकार से। मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बस मेरा साथ दीजिए, भारतीय लोक सेवा दल के साथ जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने स्टेट के अंदर या ज़िले के अंदर जो प्रॉपर्टी पीएसएल या पीजीएफ की बिक चुकी है उसे किस तरीके से कैंसिल कराओगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 10-10 लोगों की अपनी टीम बना रखी है। उन सभी लीगल टीम से अनुरोध किया जा रहा है कि यदि अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो आप एप्लीकेशन लगा करके जो प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता है उस प्रॉपर्टी को आप लोग कैंसिल करा सकते हैं। पीडीएफ फाइल है, कुछ बता रहे हैं चंद्रशेखर जी। आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और जिनके पास जो लीगल टीम है चंद्रशेखर आज़ाद जी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा यदि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मैं इस वीडियो को दिखाने वाला हूं। साथ में दूसरी वीडियो में आपको इसमें दिखाने वाला हूं अमित गर्ग जी की, जो भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव है, जो फिरोजाबाद से 2019 चुनाव के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनकी भी एक वीडियो है जो आप इस वीडियो में देखोगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब से। साथियों, एक 40 पेज की हमने पीडीएफ फाइल आप सभी को पूरे भारतवर्ष में भेजी थी। उसी के रिकॉर्डिंग पंजाब स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से आज हम वो एप्लीकेशन जो कंप्लेंट है 9 डिपार्टमेंटों को, जो तेलंगाना में हमारी प्रॉपर्टी धोखे से पीजीएफ के डायरेक्टर नीरज कुमार बिरदी द्वारा सेल की गई थी, उसकी कंप्लेंट आज हम यहाँ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से लगा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे जो सीनियर हैं कैप्टन बीएस पठानिया जी, बीएस ठाकुर जी, मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा बहुत ही हमारा साथ दिया है। तो इनकी आशीर्वाद के बदौलत ये कार्य हमारा जो पूर्ण हो रहा है। तो जितने भी साथी हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी रहते हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई, मेरी उन सभी से, पूरे भारतवर्ष के जितनी भी हमारी लीगल टीम है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टेट वाइज ये एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके आप इसको लगाएं, ताकि ये जो धोखाधड़ी की गई है उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सके और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी म्यूटेशन और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सके। तो साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी जो लीगल में हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है साथियों। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में कामयाब हो गए, अगर हमने जितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने हमारी धोखे से सेल की है, अगर हम उसका म्यूटेशन, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने में कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूं कि आपका पैसा 100% सुरक्षित है, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। सो हमारा एक ही टारगेट है कि पूरे भारत में जितनी भी प्रॉपर्टी इन लोगों ने धोखे से सेल की है उसका म्यूटेशन कैंसिल करवाना, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रॉपर्टी अभी तक अटैच नहीं हुई वो अपने लीगल साथियों की सपोर्ट से वो सारी प्रॉपर्टी आरएम लोडा कमेटी को अटैच करवाना। और इसके लिए साथियों मुझे आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। तो साथियों, जिस स्टेट में अभी तक ये एप्लीकेशन नहीं लगाई गई वहाँ से आप ये एप्लीकेशन इन 9 डिपार्टमेंटों को जल्दी से जल्दी लगाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे देश के सभी पीड़ित साथियों, मेरे देश की जनता को। मैं एडवोकेट अमित गर्ग, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय लोक सेवा दल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग हम सभी का इतना साथ दे रहे हैं भारतीय लोक सेवा दल के प्रचार प्रसार के लिए।
मैं अपनी भारतीय लोक सेवा दल की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, सभी का धन्यवाद देता हूं, जो भारतीय लोक सेवा दल के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें ही लड़नी है और हमें ही जीतनी है। 4 साल के संघर्ष, बार बार हम लोग बताते हैं कि ट्रेनें रोकी, धरने दिए, ज्ञापन दिए, सांसदों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, दिल्ली जाम किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि इनको सिर्फ अपने वोटों की ताकत का एहसास ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है नेताओं की। और इसीलिए आदरणीय महेंद्र पाल सिंह के साथ मिलकर सभी कंपनी के निवेशकों और एजेंटों के लीडरों के साथ बैठकर जैसे भारतीय लोक सेवा दल का निर्माण हुआ। 27 जनवरी को फिरोजाबाद में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जिला अध्यक्ष हमारे श्यामपाल गुप्ता जी, डॉक्टर निजामुद्दीन जी, अखिलेश जी, जेपी शर्मा जी, आशीष सिंह, गीता सिंह, विनीता गुप्ता जी, अमित बघेल, सत्यप्रकाश जी, बहुत सारे साथियों ने मिलकर सभा का आयोजन किया। अच्छी संख्या रही, सारे ईएम साथियों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। हमारे जितने भी फिरोजाबाद जिले के ईएम साथी हैं, साथियों, सभी के सहयोग और जनता के समर्थन से मुझे भारतीय लोक सेवा दल से फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन क्या साथियों, सिर्फ प्रत्याशी बनाने से हम जीत गए या हमारी आवाज संसद में पहुंच गई? इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारी एक व्यक्ति की जीत नहीं, ये आप सबकी जीत होगी यदि हम जीते तो। क्योंकि आज तक संसद में हमारी आवाज उस तरीके से नहीं उठाई गई, उस दर्द को महसूस करके नहीं उठाई गई कि 10 करोड़ परिवार आज परेशान हैं। चाहे वह साईं प्रसाद हो, जीसी हो, पल्स हो, कल्पतरू हो, नॉन बैंकिंग जितनी भी कंपनियां हैं इस देश की जो आज प्रताड़ित हैं, उन निवेशकों का दर्द कोई भी नहीं सुनना चाहता। सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की यदि बात करूं मैं, आज मैं विपक्षी हूं, कांग्रेस की बिल्कुल बात करूंगा कि कांग्रेस ने देश को लूटा, घोटाले किए, इसलिए 2014 में उनको देश ने नकार दिया। लेकिन आज फिर हम उन्हीं चोरों पर भरोसा कर सकते हैं? बताइए, क्या कर सकते हैं हम उन्हीं चोरों पर भरोसा? क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो वाकई में लड़ रहे हैं जनता के लिए? बात करते हैं भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की। गरीबों के लिए जो आई तो उसने क्या वाकई में गरीबों के लिए इतना किया जिससे कि गरीब उसे वोट दे? आज यदि गरीबों की सुनी होती तो इतने आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया कि निवेशकों का पैसा लेने की जिम्मेदारी आखिर कौन करेगा? वित्त मंत्री जो कि इस देश के वित्त को संभालते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं किया अरुण जेटली ने मिलने के बाद कि हाँ, ये जो है निवेशक का दर्द है और निवेशक को पैसा मिलना चाहिए। सभी कह देते हैं अरे ये तो कोर्ट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिल रहा। यानी कि हिंदुस्तान में यदि कंपनियां चली तो वो सरकार की मर्जी से चली। फिर आज दोषी कौन? भारतीय लोक सेवा दल आपके लिए लड़ा है, लड़ता रहेगा, और ये सिर्फ हमारी लड़ाई आज खत्म नहीं हो जाएगी। इलेक्शन या चुनाव तो सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं। 3 महीने बाद हम भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले इन राजनीतिक दलों को घेरने का काम, इन पर फिर से आंदोलन वाली कार्रवाई करने का काम करेंगे इस देश के अंदर। लेकिन हमें अपनी संख्या बल अब वोटों की दिखानी होगी इन चुनावों में, ताकि इनको ये एहसास हो जाए कि इस देश में जब 10 करोड़ परिवार है तो वो पीड़ित है। हम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं आ रहे। हम सिर्फ अपना वजूद दिखाने आ रहे हैं कि हाँ, हम परेशान हैं। तो आपको भारतीय लोक सेवा दल का साथ देना होगा। बस मेरी यही विनती है, यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़, आप निवेशकों का दर्द जो मैं सड़क पर दे रहा हूँ, संसद तक पहुँचाऊँ, तो आपको मेरी मदद करनी होगी हर प्रकार से। मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा।
बस मेरा साथ दीजिए, भारतीय लोक सेवा दल के साथ जुड़िए और जो सहयोग हो सकता है वो हमें करने की कृपा करें। मैं आज यही कहना चाहूँगा, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।